स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। इसी जीवन में दोस्तों एक बड़ी तैयारी के तौर पर जो है तो CAA को भी देखा जा सकता है। नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA का को लेकर अब जो है तो कई बार बड़ी बातें होते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों सब लोग यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है तो CAA को जो है तो भारत के अंदर जो है तो लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा के अंदर डिटेंशन कैंप और बहुत सारी चीज़ें जो तो इसके अंदर होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CAA यानी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को जो तो भारत में लागू करने से पहले कुछ चीज़ों को जो तो ध्यान में रखना होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लगाया जाएगा तो किस तरह से लगाया जाएगा, क्या कुछ जो टर्म एंड कंडीशन होंगे, ये तो जो तो अभी तक तय नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर तय भी हुआ होगा तो डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, यानी कि दुनिया को, भारत को, यानी कि इसको भारत के लोगों को इसके ऊपर जो अब तक के बताया नहीं गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल है वो सीधी तरह से मैं आपको बता दूं कि 2019 से पहले जो कोरोना काल आने से पहले जो तो इसका जो तो बन के तैयार हो चुका था और लगने ही वाला था कि जो तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तो शाहीन बाग की तर्ज पर जो तो प्रोटेस्ट हुआ था। दिल्ली के अंदर जो तो इसका खास अगर प्रोटेस्ट हमने देखा, उसी दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसानों का भी आंदोलन काफ़ी जो तो जोर पकड़ चुका था। 3 वो काले कानून और जो तो CAA के कानून के जिस तरह से इन तमाम कानूनों को लेकर जो तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई मुसलमानों ने जो तो खास करके अपने हक और अधिकार हासिल करने के लिए इस देश के अंदर लड़ी। लेकिन CAA को लेकर अब जो है तो चर्चा आम हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कई पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर जो तो खामोश और शांत बैठी हुई नज़र आती है। खासकर जो तो मुसलमानों ने अब तक के बहुत ज़्यादा वोट अगर हम बात करेंगे तो जो तो नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ जैसे कि कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, RJD, और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, कांग्रेस, और दूसरी तरफ अगर हम ऐसी हर स्टेट के अंदर जाते जाएं तो किसी न किसी छत्रप को मुसलमानों ने जो तो बढ़ाया और उसको आगे बढ़ाया। लेकिन इस तो जहाँ पर ये बात भी समझी जा सकती है, जिस तरह से छत्रपों की मदद जो है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मदद जो तो भारतीय मुसलमानों ने किया। लेकिन उस वक्त जब जो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई मुसलमानों को CAA और 3 ट्रिपल तलाक के कानून की तरह, तो इन कानूनों को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन पार्टियों ने खामोशी साध ली। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने जो तो AAA के कानून के खिलाफ में जो तो वोट किया था, मतलब मुसलमानों के खिलाफ में वोट किया था। तो ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते जो तो बताया ये भी जा रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला है और इसका जो तो कोई जो तो राजनीतिक अपना कोई असर नहीं है, या ऑफिशियल यानी कामकाजी इसमें इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सिटीज़न अमेंडमेंट बिल या सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम कह सकते हैं वो बनकर तैयार है। और ये कभी भी जाहिर सी बात है जब कोई बिल बनता है तो वो लागू करने के लिए बनता है, और ये बिल जो है तो बनकर तैयार है और कभी भी भारत देश के अंदर या फिर भारत के अंदर जो है तो उसको लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है तो बहुत जल्दी जो है तो लागू कर दिया जाएगा। इस तरह की जो खबरें आ रही है उसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि तमाम तो पॉलिटिकल पार्टियाँ खामोश है, चुप्पी साधी हुई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो लगातार जो तो इस तरह के मामलों के ऊपर बोलते रहते हैं, उन्होंने जो तो इसके ऊपर जो तो खोलकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है तो भारत के आईन यानी संविधान के खिलाफ है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें जी ने जो हमें कानून दिया है हमारे लोगों को, वो उसके खिलाफ है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसको प्रोटेस्ट जो हुए थे उस तरह के प्रोटेस्ट फिर एक बार शुरू हो सकते हैं, इस तरह की बात जो तो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव के बाद फ़ौरन जो तो इसके ऊपर अमलावरी होने वाली थी, लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूं कोरोना काल आने के बाद से ही जो तो ठंडे बस्ते में पड़ चुका था। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे CAA यानी कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट सीधी तौर पर मुसलमानों को की नागरिकता पर चोट नहीं करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ दूसरे नागरिकों के लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जैसा कि आप जानती है कि उनको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया गया है, या फिर दोस्तों बात के शहरी जो है तो उनको
बना दी जाएगी। जो पहले से जो है तो यहाँ पर जन्मे हैं, बसे, रह रहे, खा रहे, पी रहे, उनको जो है तो यहाँ पर हिंदू क्यों ना हो, उनको भी जो है तो यहाँ पर दुय्यम दर्जे का शहरी बताया जाएगा, जो घुसपैठ करके आकर जो तो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो भारतीय हिंदू नहीं रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोगों को बताया बार बार ये बताया जा रहा है कानून को लेकर कि जो कानून है वो मुसलमानों को जो तो इसके अंदर नहीं लिया जा रहा है। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर किसी भी कंट्री से जो तो मुसलमान जो तो हिंदुस्तान के अंदर आता है तो उसको जो तो भारत का शहरी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई हिंदू या अदर कास्ट का जो भी जिस तरह से इसके अंदर जो मेंशन है वो अगर कभी आता है तो उसको यहाँ का यानी कि भारत देश का शहरी बनाया जा सकता है। तो ये बात सही है कि आने वाले दिनों के अंदर हम जो तो दुय्यम दर्जे के शहरी भी देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर। और जो है तो धीरे धीरे दोस्तों मैं बता दूं कि ये उन लोगों को बहुत तकलीफ देगा जो पहले एक वक्त में मनुस्मृति के दौर में रहा करते थे, क्योंकि आप जानती है कि कौन किस तरह से राज भारत देश के अंदर लाना चाहता है और क्या कुछ करना चाहता है। तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर नुकसान मुसलमानों को बज़ाहिरी तौर पे हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो युवा जो सोच रहा है असल में उसके सब खिलाफ होगा और ये बहुत पीछे जाने वाली बात होगी। कांग्रेस की बात अगर करें तो इसके ऊपर कांग्रेस पूरी तरह से खामोश है। विपक्ष के तमाम दल जो है तो उसके ऊपर खामोश दिखाई दे रहे हैं और जो है तो मौजूदा गृह मंत्री और तमाम तर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लोग इसके ऊपर सीधी तरह से खोलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि CAA लागू होगा। और ये बात तय है क्योंकि आप जानती है कि पिछली दफ़ा कई ऐसे कानून जो तो भारतीय जनता पार्टी ने लाई है जो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों के और मुसलमानों के राजनीतिक करियर के ख़िलाफ़ है। तो दोस्तों इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे कि वाकई में अगर इस तरह से होने वाला है तो यहाँ पर जो तो सोचने समझने की सख्त ज़रूरत है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर कभी हम इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे को ये बात समझना ज़रूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये शागुफा नहीं है, चुनावी जुमला नहीं है। लेकिन इस तरह के कानून अगर भारत में लागू हो जाते हैं तो ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन लोगों को भी जो तो बहुत तकलीफ़ हो सकती है जो भारत को एक सेकुलर मुल्क रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो सीधी तौर पर जो तो इसका नुकसान जो है तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर होगा। और क्या सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के लिए भारत अभी भी जो तो इसके लिए तैयार है, क्या भारतीय इकोनॉमी इसके लिए तैयार है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो किसी भी कानून को इस तरह के कानून को खास करके मैं आपको बता दूं लागू करने में लगते हैं, क्या उसको लेकर जो तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो तैयार है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही जाकर जो तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो तो बड़ा फैसला हद तक की जो मैं बता दूं फाइनल फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी वक्त रहेगा और दोस्तों हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद ये लागू हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा।